दुनिया में ऐसी कई कहानियाँ और रहस्य हैं जिन पर लोगों की दो राय है। कोई इन्हें महज अफवाहें बताता है तो कोई इनके संबंध में सामने आने वाली रिपोर्ट पर विश्वास करता है। ऐसी एक अनसुलझी पहेली है सैंटियागो फ्लाइट 1513 की। इस फ्लाइट की कहानी 1954 से टेक ऑफ करती है और 1989 में लैंड करती है, लेकिन लैंडिंग के बाद भी आज तक इस उड़ान की कहानी सभी के लिए आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। 1989 में टेबलाइट वीकली वर्ल्ड न्यूज़ द्वारा प्रकाशित एक लेखक के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस की उड़ान 1513 ने 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आचेन से उड़ान भरी। इस फ्लाइट को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एग्रोल में उतरना था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए एक पहेली बन गई। ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ने के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना था कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसके बाद शुरू हुई सैंटियागो फ्लाइट 1513 की खोज। कुछ दिनों के बाद खोजकर्ताओं के एक दल का गठन किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, न ही विमान का मलबा और न ही यात्रियों के अवशेष। उड़ान भले ही अनजान कारणों से रुक गई हो, लेकिन समय नहीं रुकता। विमान के लापता होने के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। धीरे धीरे दशक बीतते चले गए। लंबे समय तक खोजकर्ताओं को कोई सफलता या सबूत हासिल नहीं हुआ और आखिरकार सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। फ्लाइट को गायब हुए 35 साल बीत चुके थे। लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने भी लगे थे, लेकिन उड़ान भरने वाले विमान को अभी नीचे आना बाकी था। 3.5 दशक बाद 12 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ील में पोर्टो एग्रेल हवाई अड्डे पर एयरबेस के पास एक अनजान विमान दिखता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते विमान रनवे के करीब आता रहा और आखिर उस फ्लाइट ने लैंड किया। विमान एकदम नई हालत में लग रहा था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ। एक अनजान विमान अधिकारियों की अनुमति के बिना एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरान थे। एयरपोर्ट अधिकारी सावधानीपूर्वक प्लेन के पास गए और उसका बाहर से दरवाज़ा खोला। अधिकारियों ने जो देखा उसने उनकी हड्डियों को अंदर तक ठंडा कर दिया। उन्होंने जहाज़ पर कुल 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर देखे, लेकिन वो सब जिंदा नहीं बल्कि कंकाल बन चुके थे और सारे अपनी सीट पर बैठे हुए थे। अधिकारियों ने जब कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उसी जगह पर मौजूद था और फ्लाइट के सारे कंट्रोल अभी भी उसके हाथ में थे। एक विमान गायब हो जाता है और 35 साल बाद अचानक ब्राज़ील की ज़मीन पर उतरता है। दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को छापा और लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर 35 साल से ये विमान कहाँ था। टाइम ट्रैवल पर यकीन करने वाले तो ये तक दावा करते हैं कि ये विमान समय के परे चला गया था और इस दौरान धरती पर 35 साल गुजर चुके थे। लेकिन ये खबर सरासर गलत है। आज हम आपको बता रहे हैं भूतहा कही जाने वाली सैंटियागो की फ़्लाइट 1513 की पूरी कहानी। दरअसल 14 नवंबर 1989 को जर्मनी के एक नामी अखबार के रिपोर्टर ने खबर छापी कि ब्राज़ील में 1950 का एक विमान लैंड हुआ है जिसमें 92 लोगों के कंकाल हैं। आगे दावा किया गया कि ये वही विमान है जो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। आपको बता दें कि जर्मनी के अखबारों में छपी ये खबर सरासर गलत है। ये फर्जी खबर इरविन फिशन नाम के रिपोर्टर ने छापी थी। इस फर्जी खबर की बिना जांच किए उस दौर में दुनिया के कई अखबारों ने छापा, जिसने लोगों के बीच डिबेट को जन्म दिया। कुछ लोग इस विमान को भूतहा कहने लगे तो कुछ ने कहा कि ये टाइम ट्रैवल के जरिए संभव है। टाइम ट्रैवल को मानने वाले लोगों ने यहाँ तक कहा कि विमान समय के भंवर में फंस गया था, जबकि सच तो ये है कि ऐसा कोई विमान था ही नहीं। और ये खबर जिस अखबार ने छापी थी वो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ अपने टेबलाइट में अक्सर काल्पनिक कहानी प्रकाशित करने के लिए बदनाम था। फ्लाइट 1513 पर कहानी जारी करने से 4 साल पहले उन्होंने पेन एम फ्लाइट
1914 की एक और कहानी प्रकाशित कीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अतीत में सच में एक ऐसा विमान मौजूद था जो 35 साल बाद वापस समय यात्रा करके धरती पर उतरा था? ये कहानी सच है या महज अखबार में छपी एक काल्पनिक कहानी ही है? कुछ लोग इस बात को सच मानते हैं तो कुछ लोग दावा करते हैं कि ये बात सरासर झूठ है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।